हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम टाइम इंडिपेंडेंट परम्यूटेशन थ्योरी को पढ़ेंगे। तो टाइम इंडिपेंडेंट परम्यूटेशन थ्योरी में हम नॉन डीजेनरेट परम्यूटेशन थ्योरी और उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर करेक्शन भी निकालेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से करके आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये मेथड बोलते हैं कि इन दिस मेथड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट suitable method when H operator is very close to Hamiltonian H naught operator that can be solved exactly। मतलब कि ये मेथड तो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है बोला जब एच ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी क्लोज होती है एच नॉट ऑपरेटर के। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो जो एच ऑपरेटर है वो स्प्लिट हो जाता है टू इंडिपेंडेंट पार्ट्स में। ठीक है, उसमें फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा एच नॉट ऑपरेटर और एच पी ऑपरेटर। ठीक है, एच पी ऑपरेटर जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू एच नॉट ऑपरेटर। और जो एच नॉट ऑपरेटर होता है उसको बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन ऑफ द अनपर्टर्ड सिस्टम। ठीक है, और हमारा एच पी होता है उसको हम परमुटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई वो आ गई, मतलब इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, वो है एच ऑपरेटर इज इक्वल टू एच नॉट ऑपरेटर प्लस एच पी। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड स्टेप क्या किया कि एच ऑपरेटर, उसके बाद हमने, तो इसके बाद हमने हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एच ऑपरेटर और कैट साई एन इज इक्वल टू ई एन कैट ऑपरेट कैट और उसके बाद साई एन, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें मतलब पता है कि एच ऑपरेटर पी इज इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा और डब्ल्यू ऑपरेटर। ठीक है, जहाँ पर लेमडा जो है वो छोटा होगा एक से। ठीक है, उसके बाद हम फिर हमने किया कि 10 आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ इक्वेशन 1 बिकम्स। ठीक है, इसकी जो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है वो क्या बनेगी। ठीक है, इसके बाद एच नॉट प्लस लेमडा डब्ल्यू ऑपरेटर और हमने कैट लगा दिया साई एन इज इक्वल टू ई एन। उसके बाद और ई एन और कैट लगा दिया साई एन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इसको फिर हमने जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमने देखते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर टू सेपरेट केसेस डिपेंडेंट ऑन वेदर द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ एच नॉट आर नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एच नॉट के जो सोल्यूशन है वो जनरेट नॉन डीजेनरेट आ रहे हैं कि डीजेनरेट आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं नॉन डीजेनरेट परमुटेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि नॉन डीजेनरेट परमुटेशन क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन एच नॉट के सभी एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन डीजेनरेट परमुटेशन बोलते हैं। और इसमें ये होता है कि और किसी भी एनर्जी लेवल के लिए केवल एक ही आइगन स्टेट होगी, तो इस चीज़ को हम नॉन डीजेनरेट सिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन हमने ये लिख दी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन को हमने इस हिसाब से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जहाँ यहाँ पर ई एन जो ज़ीरो है, ठीक है, वो है अनपर्ड एनर्जी। ठीक है, और हम जो ई एन है, ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमारा जो पर्टिवेशन है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए हमने एनर्जी और वेव फंक्शन को पावर सीरीज में लिखा हुआ है। तो एनर्जी के लिए हमारे पास एक्सपेंशन आ गया, ये एनर्जी के लिए एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ई एन 0 प्लस लेमडा ई एन 1 प्लस लेमडा स्क्वेयर ई एन 2 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने फिफ्थ इक्वेशन नाम दे दिया। और उसके बाद जो हमारा वेव फंक्शन के लिए आएगा, ठीक है, ये वेव फंक्शन एक्सप्रेशन होगा। तो इसमें हमने कैट साई एन प्लस लेमडा फाई एन 1 प्लस लेमडा स्क्वेयर साई एन
स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये हमने ये 6 इक्वेशन दे दी। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि EN1 क्या है, वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, और EN2 क्या है, हमारा सेकंड ऑर्डर करेक्शन है। तो ये वाली दो इक्वेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इन इक्वेशन का हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब लेमडा की वैल्यू 0 होगी तो इक्वेशन 5 और 6 जो हैं वो अनपर्ड सोल्यूशन देंगे, ठीक है। मीन्स कि जब हम EN, ठीक है, लेमडा की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तो वहाँ पर ये तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो EN इज इक्वल टू EN, और जो साइन के लिए होगा इसमें बचेगा हमारे पास फाइन के लिए होगा हमारे पास फाइन, ठीक है। साइन के लिए होगा हमारे पास फाइन, वो भी कैट वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमुटेशन है जो वेरी स्मॉल है, ठीक है। सो एनर्जी एंड वेव फंक्शन कैन बी रिटेन इन द पावर फॉर्म, जो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि द पैरामीटर ENK एंड कैट्स psi represent the kth correction of the to the eigen energies and eigen vector respectively, ठीक है। ये हमारे पास आइगन एनर्जी के लिए और ये हमारे पास आइगन वेक्टर के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने एज्यूम किया है कि जो अनपर्ड स्टेट है, ठीक है, फाई एन मतलब कैट फाई एन के लिए आर नॉन डिजेनरेट। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन नंबर 2, तो जो हमारे पास जो पावर सीरीज हमने लिखी हुई थी इक्वेशन 5 और 6, उसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। बस हमने यहाँ पर जो हमारे पास साई एन है उसकी वैल्यू हमने डाल देनी है, और हमारे पास EN एनर्जी की वैल्यू है, तो हमने बस इन दो जगह पे ये इक्वेशन डाल देनी है, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को इसके अंदर इन इक्वेशन के अंदर डाला तो H0 प्लस, मैं आपको करके दिखाता हूँ, वेट। तो फ्रेंड्स मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 में हम जब जो हमारे पास इक्वेशन 5 और 6 है उनको पुट करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा H0 है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, प्लस लैम्डा W, ठीक है। उसके बाद ये लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास साई एन की वैल्यू क्या है, साई एन की जो हमारे पास वैल्यू है वो है दिस, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, ठीक है, साई एन, ठीक है, प्लस लेमडा साई एन, ठीक है, ये 1 के लिए, ठीक है, कैट प्लस लेमडा स्क्वेयर, ठीक है, कैट कैट लगा देंगे इसके साथ भी, और इसको क्लोज कर देंगे, और ये सो ऑन, ठीक, सो ऑन, पर इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू तो हमने लिख दी, ये इक्वल टू है किसके, EN, तो EN की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, EN की वैल्यू हमारे पास EN नॉट, ठीक है। तो EN 0 प्लस लेमडा EN, ठीक है, और ये 1 प्लस लेमडा स्क्वेयर, ठीक है, और ये EN स्क्वेयर, ठीक है, प्लस और सो, ठीक है। और उसके बाद YN साई एन, तो साई एन जो हमारे पास साई एन की वैल्यू है उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो साई एन की वैल्यू ये है, तो साई एन की वैल्यू को भी यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो साई एन की वैल्यू को जो हम लिखेंगे तो आएगा हमारे पास साई एन कैट YN1 प्लस लेमडा स्क्वेयर साई एन, और ये सो ऑन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो इस हिसाब से ये होना था। और जब हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर 7th इक्वेशन को बनाया तो हम देखते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ द सक्सेसिव पावर ऑफ लेमडा ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट बी इक्वल, ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 पावर ऑफ लेमडा वी ऑब्टेन, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो कोफिशिएंट हैं उनको क्या करेंगे, इक्वल, हमने देखा कि सक्सेसिव पावर को हमने इक्वल कर दिया, और अब हम कोफिशिएंट को अलग, लेमडा के कोफिशिएंट को अलग अलग कर रहे हैं, और लेमडा को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो हमारे जीरो ऑर्डर इन लेमडा, ठीक है, उसके लिए हमारे पास हो जाएगा H0
ठीक है। एच नॉट को हमने, इसको याद रखने के लिए आप कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा बताता हूँ मैं। एच नॉट ऑपरेटर के इसको समझ लो कि इसको इसके साथ कर दिए, ठीक है, लास्ट वाले के साथ, ठीक है, और इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद ई एन को हमने फिर से इसके साथ इसको वो कर दिया, तो हमारा 8th आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एच नॉट को एच नॉट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, तो हमने जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन थी हमारी, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वाले ही हमने लेने हैं, सेकंड ऑर्डर वाले कलेक्शन नहीं लेंगे। जैसे कि ये सेकंड ऑर्डर करेक्शन है तो भी हम फर्स्ट वाले लेंगे। तो यहाँ पर हमने एच नॉट लिया, फिर क्या किया हमने साई एन वन, इसमें से साई एन वन उठाया, लेमडा नहीं उठाएंगे, साई एन वन, ठीक है, ये वाला, प्लस फिर हमारे पास लेमडा छोड़ देंगे और डब्ल्यू था हमारे पास, डब्ल्यू को इसके साथ, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू, फिर ई एन जीरो, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया, साई एन वन, ठीक है, या ये वाला साई एन वन प्लस ई एन वन और साई एन, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 बन गई। और उसके बाद सेकंड ऑर्डर के लिए भी ऐसे ही होगा, एच नॉट, ठीक है, यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन वाले लेंगे, ठीक है, या जैसे कि एच नॉट साई एन टू, ठीक है, जैसे कि एच नॉट उसके बाद क्या है, साई एन टू, ठीक है, तो हमने साई एन टू लिख दिया, प्लस डब्ल्यू, हमने डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है। उसके बाद साई एन वन, ठीक है। अब हम इसमें वन वाले भी लेंगे, पहले हमने टू लेना है, फिर वन, फिर जीरो, ठीक है, उल्टा चलना है, आगे 1 2 3 नहीं करना है, 3 2 1 करना है। तो 2 से गए, फिर उसके बाद इक्वल टू कर दिया हमने, तो ई एन के बाद हम ई एन टू करेंगे, ठीक है, जैसे कि इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है, साई एन टू करेंगे, साई एन टू किया, फिर ई एन वन किया तो इसको साई एन वन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ई एन टू है तो ई एन टू को हम इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसके साथ, ओ सॉरी फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे पास कुछ इस हिसाब से ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नाउ वी कंपेयर्ड द नाउ टू डिटरमाइन द आइगन वैल्यू, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन। सो फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, अब हम 9 और 10 इक्वेशन से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए अब हमने यहाँ पर देखा कि फॉर दिस वी नीड टू स्पेसिफाई हाउ द स्टेट साई एन कैट एंड फाई एन कट एंड कैट एंड, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें जो ये एच नॉट है, एच नॉट को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और लगा देंगे साई एन, ठीक है, वो भी टू करेक्शन ऑर्डर के लिए, ठीक है, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। तो एच नॉट, ठीक है, और इस साई एन कहाँ से है, ये टू वाला, ठीक है। उसके बाद प्लस कर देंगे हम, फिर हमने लिया यहाँ से डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ पर फिर साई एन वन, हमने रिवर्स को आना है, ठीक है, इक्वल टू, फिर इसको कर देंगे हम एन ज़ीरो, ठीक है, और इसके साथ लगा देंगे हम साई एन टू, ठीक है, साई एन टू, ये रिवर्स वाला, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे ई एन वन, ठीक है, और इसके साथ लगा देंगे हम साई एन वन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होगा वो होगा ई एन टू और साई एन, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 10, सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऑफ लेमडा के लिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि हमें
आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने हैं, ठीक है, en1 और en2 निकालने हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारे पास फाई एन और साई एन है वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप करने की वजह से हमें देखते हैं कि उनकी जो वैल्यू आएगी वो वन आएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 आ गई। तो जो हमारे पास 6 इक्वेशन थी उस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 11 में पुट कर दिया। तो 6 इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, साई एन की वैल्यू थी, ठीक है। इसको हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, लैम्डा, और ये एज इट इज था, और साई एन की सिर्फ हमने यहाँ पर वैल्यू भी डाल ली है, ठीक है। तो ये वाली पूरी वैल्यूज हमने इसमें डाल दी हैं और ये लिख दिया था, ठीक है। वैनिशिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ लैम्डा। तो जो हमारे पास कोफिशिएंट थे, ठीक है, लैम्डा के, ठीक है, वेरियस पावर के लिए वो हमने 0 कर दिए और वैनिश कर दिए। तो हमारे पास जो बचा वो बचा साई एन, ठीक है, वाई एन 1 इक्वल टू, इसको तो हमने वैनिश कर दिया, तो क्या बचा, फाई एन और साई एन 2 और 0, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए अब हम करेंगे, टू डिटरमाइन द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ई एन 1 इन ई एन 2 वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 9 बाई ब्रा फाई एन, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 9 से, तो उसको करने के बाद हमारे पास ई एन 1 इक्वल टू कुछ इस हिसाब से आया, ठीक है। और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 14 दे दिया। उसके बाद उस टाइम थोड़ा सा ही बचा आर्टिकल, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने इसको देखा कि जो हमारे पास फाई एन और एच नॉट मी नॉट है और ये वाली इक्वेशन वो हमारी 0 थी। तो जाके हमारे पास जो ये हमारे पास ये वैल्यू आई है वो ये वाली वैल्यू आई है। तो जब हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है, सो पुटिंग इक्वेशन 14 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 14 को हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया, जो पावर सीरीज थी हमारी, ठीक है। उसमें पुट करने के बाद हमें ई एन की वैल्यू मिल गई, ई एन 0, ठीक है, और साई एन एच पी और फाई एन कैट, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 15। तो फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन हो जाएगा इसका दिस वन, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, m इज़ नॉट इक्वल टू n, ठीक है। अगर m इज इक्वल टू n हो जाएगा तो वहाँ पर वैलिडिटी नहीं होगी, कोलैप हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए हो गया। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन के लिए कुछ इस हिसाब से होगा। तो हमें ई एन 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको निकालने के लिए हमें जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्रा फाई एन से, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 10 कौन सी थी हमारे पास, सेकंड ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ लैम्डा। तो इसको हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, ब्रा फाई एन से, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो हमारी वैल्यूज़ थी, जैसे कि हमने बताया कि इन ऑब्टेनिंग दिस रिजल्ट वी हैव यूज द फैक्ट दैट सेम जो ऊपर हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए किया था कि उसको 0 कर दिया, तो यहाँ पर हमने जो ये वाले वो थे उनको हमने 0 कर दिया और साइन एन की वैल्यू 1 कर दी। तो जिससे हमारे पास ये हमारे पास इसका सेकंड ऑर्डर करेक्शन आ गया। तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन आने के बाद हमने क्या किया, इसको इसके अंदर की इक्वेशन इंसर्ट की हुई है, ये इक्वेशन। तो इक्वेशन को इंसर्ट करने के बाद हमने देखा कि इक्वेशन इंसर्ट की हमने इक्वेशन नंबर 17 में, हमारे पास इक्वेशन नंबर 17 कौन सी है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन की इक्वेशन नंबर 17। तो इसमें हमने जब इक्वेशन ये वाली इक्वेशन पुट की, तो इक्वेशन पुट करने के बाद जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी समीशन m इज़ नॉट इक्वल टू n, ठीक है। उसके बाद फाई एम डब्ल्यू फाई एन, ठीक है। उसके बाद बस स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 18। सो द आइगन एनर्जी टू द सेकंड ऑर्डर इन एच पी, ठीक है, पुट इक्वेशन 18 एंड 14 इन इक्वेशन नंबर 5।
तो जब हम 18 और 14 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, ठीक है, हमारे पास 18 नंबर इक्वेशन ये आ गई और 14 नंबर इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर करेक्शन की जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने इक्वेशन नंबर 5 में डाल दिया। 5 वो पावर सीरीज़ वाला, ठीक है, EN में डाल दिया। तो डालने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आएगा कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला रिज़ल्ट आएगा और ये यहाँ तक आपने एग्ज़ाम में करके आना। बस एक लाइन ये है कि अगर वैलिडिटी, अगर ये इसके n इज़ नॉट इक्वल टू m होगा तभी वो नॉन डिजेनरेट कहलाएगा। अगर इक्वल टू हो जाएगा तो कंडीशन डिजेनरेट की कंडीशन जो है वो अराइज हो जाएगी और मतलब सिस्टम है जो कोलैप हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। उसके बाद हम जो है इसके बाद स्टार्क इफेक्ट को भी करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। तो कीप वॉचिंग एंड अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दो।